तलाक़ सलासा को जुर्म करार दिए जाने वाले दिन आज यानी 1 अगस्त को यौम हुकूक़ मुस्लिम ख़वातीन के तौर पर मनाया जा रहा है। मरकज़ी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर की जानिब से प्रोग्राम का इनक़ाद किया गया। प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी और मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने शिरकत की और इस मौके पर मुख्तार अब्बास नक़वी ने मुस्लिम ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात को गिनवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 3 तलाक़ को कानूनी जुर्म बनाने के बाद 3 तलाक़ के वाक़यात मुल्क भर में बड़े पैमाने पर कम हुए हैं और मुल्क भर की मुस्लिम ख़वातीन ने इसका इस्तक़बाल किया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुस्लिम ख़वातीन के खुद इन्हिसारी, खुद एतमादी और इज़्ज़त नफ्स को मजबूत बनाते हुए उनके आईनी, बुनियादी, जमहूरी और मसावी हक़ूक़ को यकीनी बनाया है। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने भी इस मौके पर ख़िताब किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो समावेशी विकास है, वो समावेशी विकास समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए लोगों के विकास के लिए। और जिस वक्त ट्रिपल तलाक कानून आया था तो कोई अचानक नहीं आया था। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि ये कुरीति और ये कुप्रथा खत्म होनी चाहिए। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 3 तलाक की कुरीति और प्रथा को खत्म करेंगे और 1 अगस्त 2019 को संसद ने इस कानून को बना करके और इस कुरीति और कुप्रथा को खत्म किया है। जो 3 तलाक का बिल 1 अगस्त 2019 में बना है, उसके बाद से जो 3 तलाक की जो घटनाएं हैं उसमें जो कमी आई, लगभग 80% कमी 3 तलाक की घटनाओं में देश भर में आई। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाती, आंखों से मुस्कुराती मेरी बहनों को आज के इस दिन की मैं मुबारकबाद देती हूँ। कभी किसी ने जीवन में नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में अल्पसंख्यक मंत्रालय हमारे कारीगरों के हुनर को देश भर में, विश्व भर में इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत करेगा। तलाक़ सलासा को जुर्म करार दिए जाने वाले दिन आज यानी 1 अगस्त को यौम हुकूक़ मुस्लिम ख़वातीन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मुनासबत से दिल्ली में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने यहाँ मौजूद कुछ ख़वातीन से बातचीत की। मौजूद हैं, ज़रूर बात करते हैं। आपकी ज़िंदगी में ये कानून जब आ गया तो क्या फ़र्क पड़ा? बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि बहुत लोग फ़ायदा उठाते थे इस चीज़ का। ये नाजायज़ था, अब कोई इस तरह फ़ायदा नहीं उठा सकता। औरत कमज़ोर नहीं रही इस कानून से। आप मानती हैं कि औरत कमज़ोर नहीं रही। क्या आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये कानून आया और 3 साल तक की सज़ा, तमाम चीज़ें, तमाम प्रावधान सरकार की तरफ से किए गए, क्या आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? ये तो हमारे प्रधानमंत्री ने ये बहुत अच्छा ही डिसीज़न लिया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। आप लोगों की ज़िंदगी में किस तरह की तब्दीली आई? तब्दीली बहुत आई है। पहले ये रहता था कि अभी कुछ बात हो जाए, कुछ मियाँ से कुछ हो जाए तो तलाक दे सकता है। अच्छा खासा खाना बना रहे, खा रहे पी रहे हैं, कुछ गलत हो गया तो फ़ौरन तलाक तक हो कर देते। अब ये आदमी सोचता है कि मैंने अगर ऐसा कह दिया तो मेरे पर कार्रवाई हो सकती है। हमने देखा है कि बहुत सारे केस घटे भी हैं। क्या वाकई पूरा फ़ायदा इसका मिल पा रहा है या अभी भी चीज़ें हैं जिनको अभी और बेहतर करने की ज़रूरत है? नहीं, पहले से तो खैर बहुत बेहतर है। जो बात है, पानी तो बहुत ज़्यादा वो था, परेशानी गई, ये कहीं ये ना कर दे, तलाक ना दे दें, ये बहुत फ़ायदा आएगा। जब से 2 सालों में बहुत फ़ायदा होगा। तो ये मुस्लिम महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि उनके अंदर जो एक डर रहता था 3 तलाक को और छोटी छोटी बातों को लेकर के जो तलाक का डर रहता था, वो डर ख़त्म हुआ है। और जाहिर सी बात है, जब डर ख़त्म होता है तो सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ज़रूर होता है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तलाक़ सलासा को जुर्म करार दिए जाने वाले दिन आज यानी 1 अगस्त को यौम हुकूक़ मुस्लिम ख़वातीन के तौर पर मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में मुल्क भर में मुख्तलिफ़ तक़ारीब का एहतमाम किया जा रहा है। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया।
ओवैसी ने लिखा कि आज हुकूमत हकूक़ मुस्लिम ख़वातीन मना रही है, जो कि मुस्लिम ख़वातीन के साथ हमदर्दी का एक ढोंग है। उन्होंने लिखा कि मोदी जी मुल्क की मुस्लिम ख़वातीन 7 साल से अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दिन के बहाने ही सही आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं। अमित शाह ने इस दौरान फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखा। ये इंस्टीट्यूट 207 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। इसकी तामीर 50 एकड़ पर हो रही है। इस दौरान खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि यूपी में अब बदलाव दिख रहा है, अब यहाँ कानून का राज है। अमित शाह ने कहा कि यूपी में एक बार फिर कमल खिलेगा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह की जमकर तारीफ की। दो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन देखने को मिला है, इसके पीछे प्रेरणा माननीय गृह मंत्री जी की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में 2014 में जब उन्होंने यहां पर कार्य प्रारंभ किया था और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हुए उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से आज उत्तर प्रदेश में विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसी परिवर्तन की अगली कड़ी में न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बल्कि अपराधों को रोकने, अपराध करने वालों को सजा दिलाने और आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए उच्च कोटि के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए सिरे से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। और उसी तकनीक को अपनाने, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की एक नई फौज खड़ी करने के उद्देश्य से हम लोग आज यहां पर इस सेंटर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। मरकजी वजीर दाखिला लखनऊ के दौरे पर हैं। आज उन्होंने यहाँ कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा है। दौरे के दौरान मरकजी वजीर दाखिला पीजीआई हॉस्पिटल भी पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह जेर इलाज हैं। अस्पताल पहुंचकर अमित शाह ने कल्याण सिंह की इयादत की। आपको बता दें कि कल्याण सिंह काफ़ी अरसे से अलील है और पीजीआई में एडमिट है। सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को पेगासस मुबैना जासूसी मामले पर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट उन दरख्वास्तों की समाअत करेगा जो हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस को सियासतदानों, कारकुनों और सहाफ़ियों की जासूसी के लिए इस्तेमाल करने की रिपोर्टों पर मबनी है और उनमें अदालत की निगरानी में तहक़ीक़ात कराने की अपील की गई है। इससे कबल जुमे को सीजेआई एनवी रमना ने अगस्त के पहले हफ्ते में दरख्वास्त की समाअत पर इत्तेफाक किया था। दूसरी जानिब कपिल सिब्बल ने कहा था कि समाअत मंगल या बुध को नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो दूसरे मामलात में मसरूफ हैं। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस मामले को समाअत के लिए लिस्ट करते वक्त इसको जहन में रखेंगे।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में है? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक़ बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर हुकूमत को पता चला है कि 1990 की दहाई में CID वेरिफिकेशन सिक्योरिटी क्लियरेंस उन लोगों को जारी की गई है जो मिलिटेंसी में मुलविस थे। हुकूमत ने अब ऐसे अनासर को कोई सरकारी मुलाजमत, पासपोर्ट, लाइसेंस वगैरह नहीं देने का फैसला कर लिया है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ मिलिटेंटों की तकर्रुरी के हवाले से खसूसी तफ्तीश जारी है, जिन्हें CID और पुलिस की जानिब से वेरिफिकेशन जारी की गई है। अब CID स्पेशल ब्रांच ने अपने तमाम यूनिटों को नोटिफिकेशन जारी करते हुए अलर्ट किया है और ऐसे अनासर का पता लगाने के लिए कहा है जो पथराव, कानून की खिलाफ वर्जियों और दीगर जराइम में मुलविस है और उन्हें पुलिस या CID की जानिब से क्लियरेंस दिया गया है। इसके लिए मकामी पुलिस स्टेशनों में CCTV फुटेज, वीडियो, तस्वीर की जाँच करने की हिदायत दी गई है। हिंदुस्तान ने आज अगस्त के महीने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाली है और वो समंदरी सलामती, अमन कायम करने और इंसदाद दहशतगर्दी के 3 बड़े शोबों में अहम तक़रीबात मुनक़्क़िद करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने हफ्ते के रोज़ एक वीडियो पैगाम में कहा है कि इस माह सलामती काउंसिल की सदारत करना हमारे लिए एजाज़ है। अपने नए किरदार के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर महीने तक काम करेगा और कई अमूर पर अहम इजलासों को मरबूत करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि सलामती काउंसिल अपने एजेंडे में शाम, इराक, सोमालिया, यमन और मशरिक़ वस्ता समेत कई अहम इजलास भी करने जा रहा है। As India assumes the presidency of the United Nations Security Council for the month of August, we seem to have some very good news. Our Prime Minister Shri Narendra Modi will be the first Indian Prime Minister who has decided to preside over a meeting of the United Nations Security Council. India has been on the Security Council several times. This is our 8th stint on the Security Council. Yet, in the 75 plus years, this is the first time that our political leadership has invested in presiding over a event of the Security Council. महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मरीज मिलने के बाद हुकूमत अलर्ट हो गई है। महकमे सेहत की एक टीम ने पुणे के बेलसारी गांव का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने वायरस से मुतासरा और उसके अहलखाना से जानकारी भी हासिल की। फिलहाल जीका वायरस से मुतासरा खातून की तबीयत बेहतर बताई जा रही है। इस दौरान महकमे सेहत के अफसरान ने गाँव के सरपंच, मकामी लोगों और मकामी महकमे सेहत की टीम के साथ मीटिंग की। जिस जगह मरीज मिला है उसके अतराफ में 5 किलोमीटर तक लोगों की स्क्रीनिंग होगी। आसपास के साथ गांव में ये मुहिम चलेगी। 3 दिन के अंदर सभी की स्क्रीनिंग होनी है। हिंदुस्तान में कोरोना के 41,831 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 539 अफराद कोरोना से फौत हुए हैं और इस दौरान 39,258 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाबी की शरह 97.36 दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली और
वस्ती हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में अगले 4 दिनों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कम दबाव वाले इलाके की वजह से 31 जुलाई से 1 अगस्त तक मध्य प्रदेश के मशरक़ी हिस्सों और 31 जुलाई को छत्तीसगढ़ और यूपी के मशरक़ी हिस्सों में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश मुतवक्का है। IMD ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। एक ही वक्त में 1 से 2 अगस्त के दरमियान मगरबी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, जिसमें अलग अलग मकामात पर बारिश होगी। IMD ने कहा है कि बारिश का सिलसिला शुमाली हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में जारी रहने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। 31 जुलाई को जम्मू कश्मीर, 1 अगस्त को पंजाब, 2 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश और 4 अगस्त तक उत्तराखंड और हरियाणा में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली में बारिश से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कई जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया है। तेज बारिश के बाद यमुना बाजार इलाके में पानी भर गया है, जिसके चलते ट्रैफिक मुतासिर रहा। खासकर छोटी गाड़ियों और पैदल चलने वालों को काफी दुश्वारियों का सामना रहा। दिल्ली NCR में सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश के कारण दिल्ली वालों को तापमान में तो गिरावट हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के ITO पर और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर लॉगिंग को लेकर लोग परेशान हैं। हालांकि अभी सुबह का समय है, इसलिए गाड़ियों की जो रफ्तार है, जो गाड़ियाँ हैं वो कम है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन वाटर लॉगिंग के कारण जो सुबह से ही दिल्ली NCR में बारिश हो रही है, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं और दिल्ली सरकार ने दावे किए थे कि बारिश से पहले पूरे इंतज़ाम कर लिए गए हैं, लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं। दिल्ली सरकार की जो पोल है वो यही इसी तरीके की तस्वीरों से सामने आ जाती है कि वाटर लॉगिंग को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से किसी भी तरीके के प्रॉपर जो इंतज़ाम हैं वो नहीं किए गए हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के नए वज़राला क्या अक़लियतों के मसाइल की जानिब तवज्जो देंगे? इस सवाल पर रियासत का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। बेंगलुरु में मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के सरपरस्त अमीर जान ने कहा है कि नए वज़राला ने हलफ लेने के बाद दलितों और दीगर तबकों का नाम तो लिया, लेकिन अक़लियतों का नाम नहीं लिया गया। दूसरी जानिब कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सीनियर लीडर रऊफुद्दीन कचहरीवाले कहते हैं कि वज़राला बसवराज बोम्मई एक सेक्युलर लीडर है, अक़लियतों का ज़रूर ख्याल रखेंगे। के लोगों का नाम लीजिए, लफ्ज़ मुसलमान का नाम तो लीजिए। नया चीज से बना है, वो आदमी बहुत दुखत है। ST का नाम लिया, इनके हिंदू वर्ग का नाम लिया, मुसलमानों का नाम लिया। नया चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है, अभी बन गया। अभी भी शायद मुझे ऐसा कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि आने वाले दिन में किसी एक मुस्लिम को रिप्रेजेंटेटिव की तरह लेकर के शायद मंत्रिमंडल में लेंगे, या नहीं भी तो वक्त और समय कम है, कोई अच्छे मिनिस्टर को उन्होंने माइनॉरिटी वेलफेयर बनाएंगे, ये उम्मीद रखता हूं। और जनाब बसवराज बोम्मई साहब एक सेकुलर पर्सन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि माइनॉरिटी के पूरे डिपार्टमेंट को, चाहे वो माइनॉरिटी वेलफेयर हो या हज हो या वक्फ हो, उसको बहुत ठीक ढंग से उन्होंने निभाने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक के रायचूर में उस्मानिया तरकारी मार्केट वेंडर्स एसोसिएशन के लीडरों ने जिले से किसी MLA को काबीना में शामिल करने की वज़राला बसवराज बोम्मई से मांग की है। एसोसिएशन के सदर N महावीर ने रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से वजारत देने के मामले में रायचूर जिले के साथ नाइंसाफ़ी होती आ रही है। हाजरा बेगम के अहल खाना को इंसाफ का मुतालबा करते हुए करनूल में एक रोज़ा जंजीरी भूख हड़ताल मुनक्किद की गई। तंजीम अक़लियती हकूक़ बराए तहफ़्फ़ुज़ की क़यादत में हड़ताल मुनक्किद की गई, जिसमें कांग्रेस, तेलुगु देशम के अलावा दीगर सियासी जमातों के लीडरों ने हिस्सा लिया। तंजीम के रियासी सदर फ़ारूक शिबली ने हाजरा बेगम के कातिलों को गिरफ्तार करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि 1 साल होने के बाद भी हाजरा बेगम के अहल खाना इंसाफ से महरूम है। 1 साल कबल हाजरा बेगम को इस्मत रेजी के बाद कत्ल किया गया था। अपनी हुकूमत रहेगी, अपनी मजबूती रहेगी, लेकिन 2 साल से 2.5 साल से सारे आंध्र प्रदेश में जितना जुल्म माइनॉरिटीज पे और दलितों पे हो रहा है, ये कोई नहीं हो रहा। जब इंसाफ मांगा जाता है, इंसाफ पूछा जाता है,
सेटलमेंट की बात होती। मैं सलाम करता हूं बेगम भी का, जिन्हें लाखों रुपयों का लालच दिया गया, घर का जमीन का लालच दिया गया, फिर भी उन्होंने आज भी अपनी औलाद के इंसाफ के लिए खड़े हैं। आने वाले 15 दिन में अगर इंसाफ नहीं मिलता है, अरेस्ट नहीं होते हैं, अगर हुकूमत इसके ऊपर अगर तवज्जो नहीं देती, पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती, मैं इससे पहले भी कहा हूँ कि कर्नूल शहर में हम बहुत बड़ा मार्च निकालेंगे, 50,000 आदमी का मार्च निकालेंगे और जरूरत पड़ने पर इसका आवाज दिल्ली तक लेके जाएंगे। नंदियाल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज किया गया। आपको बता दें कि एहतजाज में नए हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और कचरा टैक्स में कमी करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और कचरा टैक्स में कमी करे। इस मौके पर SDPI कायदीन ने नंदियाल बल्दिया कमिश्नर को याददाश्त पेश की। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सब भी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।